अब हम बात करने वाले हैं राइट माइंडसेट के ऊपर। सेल्स का राइट माइंडसेट कैसे होता है, कि राइट माइंडसेट का क्या मतलब है। सेल प्रोसेस में सेल्समैन का माइंडसेट बेटर क्यों होना चाहिए, है ना। हम लोग बात करने वाले हैं सेल्स के ऊपर कि फर्स्ट सेल इज ऑलवेज हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपने कोई सेल्समैन रखा, अब वो खुद ही कन्विंस नहीं है आपकी प्रोडक्ट से, अपनी सर्विसेज से, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो उसकी ट्रेनिंग होना चाहिए प्रॉपर। उसकी ट्रेनिंग होगी तो उसे पता चल पाएगा कि ये प्रोडक्ट में क्या खासियत है, ये प्रोडक्ट ने क्या चमत्कार किए हैं, ये सर्विस ने क्या चमत्कार किया है। जब तक हम उसकी सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तब तक वो कैसे उसको बेच पाएगा, है ना। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले खुद को बेचना। हाँ, तीन बातें हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, कि अपने प्रोडक्ट और अपनी जो सर्विस है उस पर विश्वास करना, कंपनी पे विश्वास करना और खुद पे विश्वास करना। बिल्कुल सही। तो ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमने अपना एक सेल्स की टीम नहीं हायर करी, अब उसको हमने बताया नहीं प्रोडक्ट के बारे में कि क्या खासियत है ना, और उसको बताया नहीं कि प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है। तो उसे लग रहा है कि यार मान लीजिए मार्केट में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका प्रोडक्ट बिकता है, हमारा तो ब्रांड का नाम भी नहीं है। तो ब्रांड का नाम भी नहीं है, हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केटिंग में उतनी क्वालिटी का भी नहीं है, तो हम कैसे बेचें। तो यहाँ पर ट्रेनिंग काम आती है। अगर हम उसको बताया कि देखिए मार्केट में ए नाम का ब्रांड है, उसमें ये खूबियां हैं, पर ये महंगा है। हमारा बी नाम का ब्रांड है, हमारे ब्रांड में ये खूबियां नहीं है, हमारे ब्रांड जो है उसमें ये खूबियां नहीं, ये कम है, लेकिन हमारा प्राइस कम है ना। और हमारे ब्रांड में इतने कम प्राइस में इतना अच्छा रिजल्ट आता है, इसमें ये खूबियां हैं, ये एडवांटेज है, उसमें ये ड्रॉबैक है। तो ऐसे उसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताना पड़ेगा कि भाई हमारा प्राइस भी तो कम है, अगर हमारे पास एक चीज कम है तो आपको फोकस करना है प्राइस के ऊपर, या हमारी क्वालिटी में ये विशेषता है जो किसी और में नहीं है, तो इस क्वालिटी पे फोकस करना है। अपनी ट्रेनिंग में से सब चीज समझानी होगी कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के संबंध में क्या चीज बहुत विशेष है। और जब तक वो कन्विंस ना हो तब तक उसे बतानी होगी। आपको उसे कन्विंस करना है, उसे हर चीज बताना है कि लोग किस किस तरह के सवाल करते हैं, लोग ऐसे सवाल क्यों करते हैं, इन सवालों के जवाब क्या हैं, क्या स्टोरी सुनानी है, इन सब पे बात करने वाले हैं। तो जब तक हम इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर उसको बताइए कि देखिए मैं मेरे ये क्लाइंट हैं, इतने समय से हैं, है ना, और हम उनको दे रहे हैं, उनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो जब हम उनको बताते हैं कौन कौन से क्लाइंट हैं, कितना बिक चुका है, तो उससे उसको कॉन्फिडेंस आता है। फिर उससे बताते हैं कि देखो ये वाला सेल्समैन इतनी सेल करता है, ये इतने सालों से कर रहा है, आप भी कर सकते हो। तो ये सब देके उसको कॉन्फिडेंस जब दे देते हैं, तो जब उसको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा आ जाता है, तब वो अच्छा सेल कर पाता है। फिर उसे मालिक पे भरोसा होना चाहिए, कि अगर ये मनी बैक गारंटी बोल रहे हैं, नो क्वेश्चन आस्क। तो ऐसा ना हो कि मैं जाके बोल दूं कि अरे कोई चिंता, पसंद नहीं आया ना, हमारी कंपनी आपको मनी बैक गारंटी बिना क्वेश्चन पूछे देती है। मैंने तो दे दिया, और मालिक ने बोला अरे किसने बोला था, हम नहीं देते, तो मैं फंस जाऊंगा। तो मालिक पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसे। तो जब ये सारी चीजें क्लियर होती हैं, राइट माइंडसेट होता है, तभी हमारी सेल्स प्रोसीड होती है। तो क्या ये आप समझ पाए बात को, कि हमें क्या करना है, बिलीफ देना है, ट्रेनिंग देना है, उस बात को री करना है। जब हम बात को री करते हैं, पूछते हैं क्या समझ में आया आपको, है ना, तब जाके वो ट्रस्ट बिल्ड होता है हमारा। जब जो हमारा सेल्समैन है, सेल्स पर्सन है, उसको क्लैरिटी नहीं है, तो वो आगे कैसे काम करेगा जाके, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें उसको कहीं पर भी भेजने से पहले उसकी तैयारी पूरी कराएं, ताकि प्रोडक्ट को लेकर उसका विश्वास बहुत अच्छा हो। जब हमारा खुद का विश्वास अच्छा होता है ना, तो हम जो चाहे कर सकते हैं। आपने कई बार पढ़ा भी होगा, कई ऐसे बड़े बड़े जो सेल्स पर्सन है जो अपनी बुक्स लिखते हैं, उसमें बोलते भी हैं, है ना। एक बहुत बड़े जो हैं राइटर हैं, उनका नाम है शिव खेड़ा। शिव खेड़ा साहब बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति भी हैं। तो लिखते हैं कि 90% जो है ना, किसी भी सेल में काम करती है 90%, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आपका कन्विक्शन काम करता है। कन्विक्शन मैं कितना उससे सहमत हो गया, कितना मेरा उस पर भरोसा आ गया। और 10% काम करता है कन्विक्शन का ट्रांसफर। यानी अगर मैं किसी चीज के साथ में सहमत हो गया हूँ, कन्विंस हो गया हूँ, उस बात को मैंने मान लिया, सेटिस्फाइड हो गया हूं, तो वो मेरा खुद का जो भरोसा है ना, मेरा ट्रस्ट, जो मेरा बिलीव है, वो ज्यादा मायने रखता है। 90% वो काम करता है, और 10% काम करता है कि उस बिलीव का जो हम कैसे ट्रांसफर करते हैं। हमारे एक क्लाइंट है, उनके यहाँ एक एक लेडी है जो हकलाती थी सेल्स में, और वो अच्छी सेल करती थी।
तो मैंने मेरे क्लाइंट से बोला, मैंने कहा ये क्या है यार, तुम ऐसे लोगों को रखे हो, ये तो बेचारी ठीक से बोल नहीं पाती, हकलाती है, और उसके बाद इसको सेल्स पे रखा हुआ आपने। बोले सर जितने भी सेल्स के लोग हैं उन्हें सबसे अच्छी सेल ये करती है। तो ये एग्जाम्पल्स मिलते हैं कई बार, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करती है, कैसे करती है? तो बोले इसको अपने प्रोडक्ट, जो हमारा कंपनी का प्रोडक्ट है ना, उस पर बहुत ज्यादा फेथ है, और जब ये बताती है तो बहुत इंटेंस फीलिंग से बताती है। तो बोले मैंने कई कस्टमर्स के फीडबैक लिए, मैं आपको फीडबैक दिखाता हूं। तो उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर से पूछा कि जो हमारी सेल्स लेडी है, नाम नहीं बताऊंगा, तो ये लेडी है, इसने ऐसा क्या बोला आपको, आपने प्रोडक्ट खरीद लिया? तो बोले सर ये पिछले 20 मिनट से मुझे समझा रही है प्रोडक्ट के बारे में, और समझाते समझाते इसके पसीने निकल गए, और ये प्रोडक्ट के बारे में बताती जा रही है, लेकिन मुझे प्रोडक्ट के बारे में समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली बताना क्या चाह रही है। लेकिन इसके भाव से, इसकी भावनाओं से, इसके शब्दों से, इसके चेहरे के भाव से ये लगता है कि प्रोडक्ट से बहुत खुश है, ये बहुत सेटिस्फाइड है ये, और ये प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती है। तो जब ये पसीना बहाकर, जब ये इतना ट्रस्ट रखती है इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो अच्छा होगा यार, तभी तो इतना अच्छे से बोल रही हो। तो जरूरी नहीं है कि आप कम्युनिकेशन प्रॉपर कर पाए, अगर अगर आप कन्विंस हो तो आप ट्रांसफर कर सकते हो फेथ। फेथ ट्रांसफर बहुत बड़ी चीज है, और इसके लिए आपको ट्रेनिंग बहुत जरूरत है। अगर आप ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने लोगों के ऐसे कि बिना शब्दों को भी बात चली जाए, जो नई बोलते ना, जो नई कहा है समझ भी जाओ ना, तो लोग समझ लेते हैं। कन्विंस होना चाहिए उसने जो बेच रहा है, अगर बेचने वाला कन्विंस है तो इतिहास बना देता है। मैं बताऊंगा, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। सारा खेल इस बात का नहीं है कि वो क्या प्रोडक्ट सेल करती है, सारा खेल इस बात का है कि जो प्रोडक्ट वो सेल करती है, उसको खुद उससे विश्वास है कि ये प्रोडक्ट काम करता है, और फेथ काम करता है।